सत साहिब, ये है धनाना धाम, सतलोक आश्रम धनाना धाम का मेन गेट, जहाँ पर अभी कल जो है वो परमात्मा का बोध दिवस कल है। और आज रात में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। ये सामने जो है वो परमात्मा के मेन गेट के आगे जो है वो रंगोली बना रखी है और दो जो हैं वो कमल के फूल लगा रखे हैं, जहाँ पर परमात्मा का दो स्वरूप रखे जाएंगे परमात्मा जी के। और एक बार आपको अंदर चल के दिखा देते हैं कि कल जो है वो बोध दिवस शुरू हो जाएगा और क्या क्या तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं अभी तक। एक बार आपको अच्छे से चल के दिखा देते हैं, ठीक है। अंदर जो है वो अभी भी ये सजावट का काम जो है वो आज पूरी रात बहुत एकदम फुल पोटेंशियल के साथ अच्छे से चलेगा। और अभी भी जो है वो सभी भगत जो हैं वो मेन सेवाएं करने में लगे हुए हैं। जितनी भी सेवाएं जो बाकी रह रखी हैं वो करने में लगे हुए हैं। हम जो सतलोक आश्रम धनाना धाम के साथ साथ पूरे 11 आश्रमों में जो है ये परमात्मा जी का बोध दिवस और कबीर निर्वाण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा आश्रम में आते ही ये यहाँ पर सदगुरुदेव जी के स्वरूप देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे। और एंट्री होने के बाद आपको ऐसे ही स्वरूप हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में बहुत सारे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर आप भगत जो है वो सेल्फी ले सकते हैं या फिर विश्राम कर सकते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद अंदर ही ऐसे बहुत सारे जो हैं वो परमात्मा के स्वरूप जगह जगह पर लगाए गए हैं। परमात्मा का जो बोध दिवस है और सतकबीर निर्वाण दिवस है, ये टोटल 12 आश्रमों में 11 आश्रमों में जो है वो मनाया जाएगा। और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे कि पूरे हमारे 11-12 आश्रम हैं। आश्रम एक पंजाब में भी है हमारा, पंजाब में 2 आश्रम है, खमानों में है, धुरी में है। आपका हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में भी हमारा एक आश्रम है, सोनीपत में भी आश्रम है, भिवानी में भी आश्रम है, दिल्ली में भी आश्रम है, महाराष्ट्र में भी आश्रम है, राजस्थान में भी आश्रम है और नेपाल में भी आश्रम है। और भारत ही नहीं, हमारे जो सदगुरुदेव जी का निर्वाण दिवस है और परमेश्वर और संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस है, ये पूरे विश्व में भी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ये मनाया जाएगा। तो आप जहाँ के भी निवासी हैं, आपको जहाँ पर ठीक कन्वीनियंस पड़ता है वहाँ पर आप ज़रूर आश्रम में आएँ, हमारे आश्रम में आएँ। देखिए क्या क्या व्यवस्था रहती है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं जो हैं वो सुसज्जित तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था है, रहने सहने की व्यवस्था है। पूरे 3 दिन ये पूरा 4 दिन का जो है वो समागम रहने वाला है। और इस 4 दिन के समागम में बहुत विभिन्न तरीके की जो हैं वो तैयारियां की गई हैं। जैसे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर एक दिन के लिए जो है वो रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि जो भी इच्छुक जन हैं वो रक्तदान कर सकें। और भी कई सारी जो यहाँ पर अरेंजमेंट करी जाएंगी, जैसे कि एक आध्यात्मिक विशाल जो है वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहाँ पर जो भी भक्तजन हैं या फिर जो भी संगत आएगी उनको जागरूक करने के लिए कि जो संत रामपाल जी महाराज सद्ज्ञान बताते हैं उसके बारे में जो है एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी रखी जाएगी, जिसमें आपको भिन्न तरीके के या फिर हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा कि उनमें जो है सदगुरुदेव जी के बताए द्वारा कि कौन सच्चा परमात्मा है और कौन नहीं। हमारे गुरुजी जो है यानी संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज बनाने का एकदम पूर्ण इन्होंने जिम्मा उठा लिया है। हमारा मिशन है ये कि पूरे जो भक्त समाज है यानी कि जो मानव समाज है उसको परमात्मा की भक्ति की तरफ आरूढ़ करना है, उनको रुचि दिखानी है उसमें, ताकि वो ये समझ सके कि परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है और उनकी भक्ति करने से क्या होता है या फिर भक्ति करने से भी क्या लाभ मिलते हैं। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे ये मेन शेड है और मेन शेड के आगे जो है वो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का एक विशाल सा स्वरूप है, जो कि ऐसा लग रहा है कि खुद अवतरित होकर धरती पर आए हैं। जो कि ये बैठे हुए हैं हमारे कमल के फूल पर और इनके पीछे जो है कुछ ऐसा छत्र जैसा है जो कि मूव कर रहा है, जो कि काफ़ी वाकई अच्छा लग रहा है। आप जिस आश्रम में जा रहे हैं एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें कि आप कौन से आश्रम में जा रहे हैं और आपको कैसा लगता है आश्रम में जाके। एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो
तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। परमात्मा की दया से यहाँ पर अभी 2 पंडाल जो हैं वो निर्मित किए गए हैं, एक माताओं व बहनों के लिए जो कि होने वाला है इस तरफ, और भगत भाइयों के लिए सामने की तरफ। एक बार आपको चल के दिखा देते हैं कि दरबार साहिब में अभी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं और क्या क्या रह गई हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ में। जो ये 4 दिन का समागम होने वाला है परमात्मा की दया से, इनमें जो है वो दहेज रहित शादियों का भी प्रोग्राम है और ब्लड डोनेशन कैंप भी जो है वो लगाया जाएगा। साथ ही में मैंने बताया था आपको कि एक आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी एक विशाल यहाँ पर सोशल मीडिया कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तों को जागरूक किया जाएगा, या फिर जो भी हमारी भक्त आत्माएँ आती हैं या फिर जितने भी जगतवासी आएंगे उनको जो है जागरूक किया जाएगा कि वास्तव में जो क्या सच्चा ज्ञान है और वो लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के पंडाल के अंदर का व्यू। ये विशाल पंडाल, इसमें इस तरफ जो है वो माताएं व बहनों के लिए जगह है और इस तरफ भगत व भाइयों के लिए। और अभी भी जो है वो निरंतर जो है सारी तैयारियां चल रही हैं। ये आप छोटे छोटे फ्लावर्स देख रहे होंगे, तो ये फ्लावर हर जगह पर लगाए जाएंगे दोनों तरफ में, जो कि पंडाल की शोभा को और बढ़ाएंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज का मिशन है पूरे मानव समाज को सद्ज्ञान देकर, सद्भक्ति देकर और इस काल लोक से उनको मुक्त कराना। आप कभी भी आश्रम में आते हैं तो एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताएं कि आपको आश्रम में आने के बाद कैसा लगता है, या फिर अगर आप जगतवासी हैं या फिर आपने अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम नहीं ले रखा है तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक बार ज़रूर सुन के देखें और एक बार सोच विचार ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है कि वास्तव में सच्चा ज्ञान दे कौन रहा है। शुरू में जो मिल जाता है हम उसी को ग्रहण करके खुश हो लेते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं या फिर जब हमें पता लगता है कि हमने कोई भूल कर दी थी, तो अगर उस भूल को भी आप समझ जाते हो और उसके बाद एक सच्चा ज्ञान ग्रहण कर लेते हो, सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हो, तो भी आपका मोक्ष संभव है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं और ये सच भी है कि जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे या फिर आप उनका ज्ञान सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर थे और आपने होना कहाँ पर चाहिए था। तो ये चीज़ भी है कि आपको जो है वो सद्भक्ति की तरफ या फिर भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने की कोई उम्र होती नहीं है। भक्त प्रहलाद ने तो 5 वर्ष की आयु में ही जो है वो परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। तो यही है, आपको भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। बाकी अगर आप भगत हैं तो ये तो इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा है और आप भक्ति कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि मैट बिछ रही हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी का यानी गुरु जी का दरबार साहिब है वो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी सामने से। और जहाँ पर पाठ पढ़ते हैं वो अभी उसको भी जो है वो बनाया जा रहा है अच्छे से। यहाँ पर मेन रास्ते के लिए जो है वो मैट बिछाई जा रही है। सामने जो है वो अभी फ्लावर से डेकोरेट करा जा रहा है और ये फ्लावर से डेकोरेशन अभी एक तरफ की पूरी हो चुकी है। ये कुछ इस तरीके से जो है सतलोक आश्रम धनाना धाम का दरबार साहिब है, आप देख सकते हैं। और ये फ़िलहाल अभी इस पे भी जो है वो सजावट का कार्य चल रहा है। जैसे ही ये पूरा होगा आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा की दया से काफ़ी अच्छा लग रहा है।
हर तरफ जो है वो फूल लगा रखे हैं, जिनसे इसकी शोभा जो है वो और बढ़ती जा रही है। और अब आप देखेंगे ये पूरा पंडाल है जो कि सतलोक आश्रम धनाना धाम का है, जहाँ पर अभी भी जो है वो कंटिन्यूसली सजावट का कार्य चल रहा है और ये नीचे मैट बिछाई जा रही है। अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट थी और जैसा होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।